गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का टॉपिक मानव प्रजाति, ह्यूमन रेसेस, मानव प्रजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर हम एक शब्द में प्रजाति को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि मानव जाति की विभिन्न नस्लें ही प्रजाति होती है। बेसिकली देखिए, प्रजाति क्या है? एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जैविक विचार। प्रजाति क्या है? एक जैविक विचार है या जैविक अवधारणा है, जिसके अनुसार एक मानव वर्ग का ऐसा समूह या मानवों का एक ऐसा समूह जिसके अंदर शारीरिक लक्षणों में एक रूपता या समानता पाई जाती हो, प्रजाति कहलाती है। प्रजाति जो है रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रजाति। एक बहुत बड़ा मानवों का समूह जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो, वो प्रजाति या मानव प्रजाति कहलाएगा। देखिए, ये प्रजाति जो शब्द है, यह सर्वप्रथम इसका प्रयोग, प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था, सर्वप्रथम प्रयोग ई फॉक्स महोदय, ई फॉक्स महोदय ने 1570 में अपनी एक पुस्तक थी बुक ऑफ मार्टायर्स, बुक ऑफ मार्टायर्स में ई फॉक्स महोदय ने सर्वप्रथम प्रजाति शब्द का प्रयोग किया था। वैसे देखा जाए तो प्रजाति शब्द जो है या रेस जो शब्द है वो कहाँ से आया है? रेस शब्द इटालियन भाषा के, इटालियन जो लैंग्वेज है या इतावली जो भाषा है उसके रजा, RAZZA, रजा शब्द से आया है। इस रजा शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रीड कह लें हम, परिवार, वंश या नस्ल। तो देखिए कि ये क्या है, इसे हम परिवार, वंश या नस्ल कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मानव प्रजाति की। तो मानव प्रजाति क्या है? मानव प्रजाति का अर्थ हम किसी सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग के रूप से नहीं ले सकते, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक जैसी संस्कृति अपनाने वाले, एक जैसी भाषा बोलने वाले, एक जैसे धर्म को अपनाने वाले, इनको प्रजाति नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये सामाजिक वर्ग से और सांस्कृतिक वर्ग से संबंधित नहीं है, वरन ये किससे संबंधित है? ये प्राकृतिक नस्ल से संबंधित है। यानी कि उसके लिए बड़े समूह के व्यक्तियों में या बड़े समूह के लोगों के अंदर एक समान शारीरिक लक्षण पाए जाएं, चाहे वो बाह्य लक्षण हो चाहे वो आंतरिक लक्षण हो। बाह्य लक्षण क्या होंगे? शरीर की कदकाठी है, आँखों की आकृति है, आँखों का रंग है, ठीक है, बालों, आँखों का रंग है, होठों की मोटाई है, या हम यूँ कहें कि नाक का चपटापन या नुकीलापन। ये जो बाह्य लक्षण है वह भी, और आंतरिक लक्षणों में आपका ब्लड ग्रुप, अगर ये समान पाए जाते हैं तो हम उसको एक प्रजाति कह सकते हैं। लेकिन प्रजाति शब्द कोई हम एक परिवार के सदस्यों को लेकर के नहीं कह सकते, इसके लिए उस समुदाय का बड़ा होना आवश्यक है। यानी कि एक परिवार के अगर कुछ व्यक्ति हैं, उनको आगे से आगे उनकी पीढ़ियां चलती चली जा रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर आनुवंशिक लक्षण जो हैं वो हस्तांतरित हो रहे हैं, तो और वो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, तो हम उन्हें प्रजाति कह सकते हैं। ठीक, अब इन प्रजाति को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार थे, अलग अलग परिभाषाएं थी, जिनमें सबसे पहले है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने
प्रजाति शब्द के लिए क्या बोला कि रेस डिनोट्स ब्रीड नोट कल्चर। रेस डिनोट्स ब्रीड नोट कल्चर, यानी कि मानव प्रजाति नस्ल है ना कि सभ्यता। क्या है कि नस्ल है, एक वंशानुक्रम या जीन्स के जरिए अपने आनुवांशिक लक्षण एक के बाद दूसरी पीढ़ी में और दूसरी से तीसरी पीढ़ी में, यानी कि सतत रूप से अगर ये चल रहे हैं तो वो प्रजाति है, ना कि सभ्यता। यानी कि हमने जिस सभ्यता में जन्म लिया है उस सभ्यता के आधार पर या सांस्कृतिक वर्गों के आधार पर हम किसी को प्रजाति नहीं कह सकते हैं। ठीक। सेकंड है हेडल। हेडल महोदय ने क्या कहा कि मानव प्रजाति एक जैविक विचारधारा है या जैविकीय लक्षण है जिसके अंदर प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। यानी कि हम कहें कि एक ऐसी प्रजाति जिसमें त्वचा का रंग गोरा, बाल सीधे, होठ पतले, अगर इस तरह के पाए जा रहे हैं तो एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर ये सारी समानताएं उन व्यक्तियों में भी पाई जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम निग्रो प्रजाति की बात करें तो उनका रंग काला, बाल घुंघराले, जबड़ा उठा हुआ, ठीक है, मोटे होठ, तो इस तरह की जो शारीरिक लक्षण है ये अगर एक बहुत बड़े समूह में पाए जाएंगे तो उसको निग्रो प्रजाति कहा जाएगा। यानी कि एक प्रजाति के जो प्राकृतिक लक्षण हैं वो दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों से अलग होते हैं, तो हम उन्हें अलग अलग वर्ग की प्रजातियों के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है आपका विडाल डी ला ब्लॉश। विडाल डी ला ब्लॉश। विडाल डी ला ब्लॉश महोदय ने क्या कहा कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव की शारीरिक आकृति और शारीरिक लक्षणों से संबंधित होती है। यानी कि मानव की कदकाठी, मानव का रंग, मानव के बालों का आकार, मानव के शारीरिक जो ऑर्गन्स हैं, जबड़ों की चौड़ाई होना, होठों का मोटा पतला होना, ये सारी जो चीज़ें हैं मानव की शारीरिक आकृति और मानव के शारीरिक लक्षणों से संबंधित होता है और उसी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो ये है कि हम एक शब्द में ये कह दें कि मानव जो प्रजाति है ये मानवों का एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर मानव के बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण में अगर एक रूपता पाई जाती है तो उसको प्रजाति की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जब इनमें आपस में भिन्नताएं हों तो उन प्रजातियों के वर्ग बन जाते हैं और ये अलग अलग प्रजातियों के वर्ग समूहों में दर्शाई जाती हैं। अब है कि ये जो मानव की प्रजातियां हैं ये पूरे विश्व के अंदर जिस हिसाब से फैली हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, तो कई बार क्या होता है कि एक प्रजाति जब दूसरी प्रजाति के साथ में समागम करती है तो उनसे उत्पन्न संतानें मिश्रित प्रजाति की होती हैं और ये जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं वहाँ पर जब इनका यूँ कहें कि आगामी जो संतानें होती है या आगामी जो संतति होती है उनमें भी ये आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं और जब इनका एक बहुत बड़ा विस्तारित समूह हो जाता है तो ये विभिन्न प्रकार की प्रजाति का रूप ले लेते हैं। तो प्रजातियों का जो विकास है वो किन किन कारणों से हुआ है ये हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।